गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 5 जुलाई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर की वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च की गई स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है सुमित देसाई, दूसरा ऑप्शन है अनुराधा सिंह, तीसरा ऑप्शन है दीपक रावत, चौथा ऑप्शन है ललित शौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ललित शौर्य। ललित शौर्य द्वारा ही स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब लिखी गई है, जिसको हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? पहला ऑप्शन है केशवन रामचंद्रन, दूसरा ऑप्शन राधिका सिंह, तीसरा ऑप्शन तरुण सक्सेना और चौथा ऑप्शन है ज्योति मिश्रा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन ही दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केशवन रामचंद्रन। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। दोस्तों हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही है दोस्तों। और ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको हम सही से टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है दुबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दुबई में ही दोस्तों हाल ही में विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो और ऑप्शन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की अच्छी से तैयारी कर सके। और दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचें। हाल ही में निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अभिषेक जैन, दूसरा ऑप्शन है रोहित यादव, तीसरा ऑप्शन है कैथरीन डेलिना, चौथा ऑप्शन है साइमा बाजेद। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साइमा बाजेद बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है साइमा बाजेद। साइमा बाजेद को हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, जिसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि ऑप्शन अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है फ्लड वॉच, दूसरा ऑप्शन है फ्लड ट्रैक, तीसरा ऑप्शन है सी फ्लड और चौथा ऑप्शन है वाटर बार्न। तो इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लड बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है सी फ्लड। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है स्लाइस, दूसरा ऑप्शन है फ़ोनपे, तीसरा ऑप्शन है HDFC, चौथा ऑप्शन है केनरा बैंक। तो इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्लाइस ही दोस्तों भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा है जिसके द्वारा संचालित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है टी मोबाइल, दूसरा ऑप्शन है BSNL और तीसरा ऑप्शन है एयरटेल, चौथा ऑप्शन है जियो। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर डी जियो बिल्कुल सही है। जियो ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया गया है?
तो दोस्तों इनमें से किस शहर को हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन मुंगेर, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंदौर बिल्कुल सही है। इंदौर ही दोस्तों ऐसा शहर है जिसमें क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आईएनएस समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है आईएनएस उदयगिरी और तीसरा ऑप्शन है आईएनएस शौर्य और चौथा ऑप्शन है आईएनएस प्रताप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी ही दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आईएनएस उदयगिरी। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और इन कोई ये ऑप्शन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, तो इन सबकी तैयारी अच्छे से करें।